राम राम। राहु केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2025 में मई महीने की 18 तारीख को। मेष राशि वालों पर इसका क्या असर होने वाला है? इनके पास क्या धन की वृद्धि एकदम से देखने को मिलेगी? अगर धन आता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वह सावधानियां क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस समय में आपके पारिवारिक रिश्तों की क्या स्थिति रहेगी, इस पर विचार करेंगे। आपकी संतान इस समय अगर विद्या ग्रहण कर रही है, उसके जीवन में क्या हालात होने वाले हैं? मेष राशि वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? प्रेमी प्रेमिका जो हैं, उनके जीवन पर क्या असर आने वाला है? इस समय में भाग्य के संबंध में कैसे हालात मिलने वाले हैं मेष राशि वालों को? शनिदेव क्या प्रभाव राहु देव के साथ चलते चलते मेष राशि वालों को दिखा रहे हैं? किन बातों का ध्यान रखकर मेष राशि वाले इस समय को शुभकारी लाभकारी बना सकते हैं? तो आइए इन सब पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है, जो बड़े ग्रह कहलाते हैं: शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति को उसकी राशि के अनुसार विभाजित करके उसकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों का, मुख्य तौर पर इस पर बात करेंगे। तो यहां पर विशेष तौर पर मेष राशि के लिए राहु केतु जब राशि बदलेंगे 2025 की 18 तारीख 5वां महीना 2025 को 1.5 साल के लिए, तो यहां पर 25 पूरा हो गया, तकरीबन 6 महीने है ना, 7 महीने हैं वैसे, 6 महीने मान के चलते हैं यह, और 1 साल पूरा, यानी कि 26 के अंत तक 1.5 साल के लिए इनका राशि परिवर्तन होता है। 18 महीनों के लिए क्या प्रभाव देगा? मुख्यतः यह ग्रह शनि, राहु और केतु। राहु इस समय जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तो यहां पर मीन राशि में है शनिदेव के साथ। ये 18 तारीख को यहां पर आ जाएंगे। ये वक्री चलते हैं। बाकी ग्रह 12 से 1 में जाएंगे, ये 12 से 11 में आएंगे। उल्टे चलते हैं, जिसे हम वक्री कहते हैं। तो यह इस भाव में आ जाएंगे। तो जब ये शनिदेव से जुदा होकर इधर आएंगे कुंभ राशि में, तो क्या प्रभाव डालने वाले हैं हर किसी की जिंदगी पर जिसकी राशि होगी मेष। देखिए, मुख्यतः तो 11वें भाव में पाप ग्रहों का आना शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो। जब ये लाभ भाव में आते हैं तो इनको अच्छा माना जाता है मेष राशि के अनुसार, अगर हम ऐसा सोचे तो। ठीक है, तो अब एक बात को हमने और समझना है। शनि देव, राहु और केतु ये पाप ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। मतलब शनिदेव यहां पर जज कहलाते हैं पाप ग्रहों के दृष्टिकोण में, और राहु केतु उनके सहायक हैं। व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी पाप किए होते हैं, उनकी सजा देने के लिए राहु केतु आपकी कुंडली में ट्रांजिट करते हैं, या अपनी महादशा, अंतरदशा या वर्षफल में उन फलों को प्रकट करते हैं जो आपके पाप कर्म होते हैं। तो सबसे पहले जब राहु देव राशि बदल के यहां पर आएंगे, लाभ की वृद्धि होने की संभावना होगी। आप जो भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उसमें आप आश्चर्यजनक तरीके से लाभ देखेंगे, क्योंकि राहु का काम है एकदम से लाभ देना। तो इस समय में राहु आपके लाभ को बढ़ा देगा। मान लीजिए आपकी कमाई है 10,000, तो ये 1 लाख रुपया महीना बना देगा। ऐसी व्यवस्था करने की शक्ति है, लेकिन कर्म आधारित है ये। यहां पर कोई गारंटी नहीं है, आप अपने कर्मों के अनुसार फल पाएंगे। यहां पर धन सोच समझकर इस्तेमाल करें। देखिए, राहु जो है तामसिक बुद्धि वाला ग्रह है। जब किसी व्यक्ति को थोड़े से धन की प्राप्ति होती है, तो उस व्यक्ति का मन करता है कि मैं इस धन को कैसे मल्टीप्लाई करूं, और मल्टीप्लाई करने के चक्कर में धन के मामले में रॉन्ग डिसीजन ले लेना,
व्यक्ति को नुकसान कर देता है। तो इस समय में धन को सोच समझकर इस्तेमाल करें। शनि की वजह से तथा 7.5 के संबंध के कारण आप के जीवन में संबंधों में खराबी आएगी। कामनाओं का विस्तार ना करें। देखिए, राहु यह भाव कामनाओं का भी है, कामनाओं का विस्तार कर देते हैं। आपकी इच्छाएं अपना आउट ऑफ लिमिट जाने की करती हैं। तो आउट ऑफ लिमिट जहां पर आपकी पहुंच नहीं है वहां पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं, तो कई बार कर्ज के बड़े जाल में फंस जाते हैं, शॉर्टकट मारते हैं पैसा कमाने के लिए, वो भी आपको नुकसान दे देता है। और कई बार यही कारण बन जाता है परिवार के साथ विवाद का। तो इन चीज़ों के ऊपर काबू रखिएगा और शेयर बाजार से बिल्कुल दूरी रखें। वही कामनाओं का विस्तार करने के लिए कई बार व्यक्ति फिर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएं। तो ऐसा इस समय करने से बचना है। पिता से मधुरता रखें। इस समय में पिता के साथ अगर आप संबंध मधुर रखेंगे तो कई मुसीबतों से आप इस समय बच सकते हैं। केतु क्या असर देंगे? अगर आपकी संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, संतान प्राप्ति में कोई बाधा या चिंता बन सकती है, कोई ऑपरेशन का माहौल बन सकता है। संतान प्राप्ति हो चुकी है, संतान की सेहत को चिंता, संतान की विद्या को चिंता, संतान के धन कमाने को लेकर चिंता भी आपको इस समय दे सकते हैं। इस समय में केतु देव मेष राशि वालों को प्रेमी है, प्रेमिका है, प्रेम संबंधों में खराबी देखने को मिलेगी। और अगर आप कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो वहां पर भी कोई ना कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। आपके जीवन में इस समय यह केतु मनोरंजन की कमी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो विद्यार्थी जीवन में बच्चे हैं, एक तो मेष राशि होने के कारण शनिदेव की 7.5, दूसरा विद्या में रुकावट यहाँ पर केतु के कारण दिखाई देगी। चंचल मन मचलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सोचेगा कि मैं घूमने जाऊं, मैं थोड़ी जीवन में ऐश बढ़ाऊं। ये सब चीज़ों की तरफ जब ध्यान जाएगा, किसकी वजह से जाएगा? राहु की वजह से, कामनाओं की वृद्धि। तो विद्या में रुकावट देखने को मिलेगी इस समय। खान पान बिल्कुल अच्छा रखें, पेट में कोई तकलीफ आ सकती है इस समय में, इस चीज़ का ध्यान रखें। फास्ट फूड ना खाएं, घर का खाना खाएं, बढ़िया है। अब दृष्टियों का संबंध देख लेते हैं। राहु की 3रे भाव में सोशल सर्कल से भी जुड़ता है ये भाव, वैसे ये भी जुड़ता है और ये भी जुड़ता है, कम्युनिकेशन से भी जुड़ता है। तो आपकी कम्युनिकेशन खराब होने के कारण कई संबंध खराब हो सकते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल बड़ा ही संभल के करें इस समय में। राहु की दृष्टि 7म भाव में लेंगे तो 7म भाव में होने के कारण अगर आपका काम धंधा रोज रोज चलने वाला है, रोज की कमाई के अनुसार पैसा आता है, तो यहाँ पर थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि राहु परेशानी भी पैदा करता है और राहु सल्यूशन भी देता है। इस ग्रह को बड़े ढंग से चलाना पड़ता है। तो ये जीवन साथी से भी संबंध खराब कर सकता है। यहाँ पर केतु की दृष्टि भाग्य भाव में होगी। यह थोड़ा एक अच्छा साइन है कि यह भाव में केतु कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अच्छा होता है, तो यहाँ संबंध अच्छे देगा। कामनाओं की तड़प रहेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, मन तड़पेगा, पूरी नहीं हो पाएंगी। तो केतु का फल यहाँ पर यह रहता है, एक दूसरे के, मैंने कहा ना, पूरक ही बन के चलते हैं। यहाँ पर मान सम्मान दिलाने का काम करता है, लेकिन 7.5 में मान हानि अवश्य होती है। बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि रखेंगे, आपको लाभ समय समय पर दिलाते रहेंगे, भाग्य का साथ देते रहेंगे। और जो राहु यहाँ पर माइनस करेंगे, बृहस्पति उसको प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी राशि के अनुसार राहु केतु का गोचर 25 से 26 तक मिश्रित परिणाम लेके ही आ रहा है। इतने बुरे परिणाम तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुख्यतः हमें एक चीजें समझनी है कि इस समय में मेष राशि बहुत ज्यादा कष्ट में तब फंसेगी जब यह शनिदेव आपकी पत्रिका में खराब हुए, या आपने खराब कर रखे हुए, या जन्म कुंडली में ही खराब मिले हुए, तो कष्ट ज़्यादा आएंगे। या आप कर्मों के अनुसार शुद्धि नहीं रखते हैं अपने जीवन में। अगर शनिदेव अच्छे हुए तो यहाँ पर आपको फल अच्छे ही दिलाएंगे। अगर आप जीवन में अनैतिक कार्य करते हैं, 2 नंबर के काम भी करने वाले अगर हैं, तो शनिदेव भी कान पकड़ेंगे और राहुदेव भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब यह समय बहुत ज़्यादा संभल के चलने वाला है। इन शनि का जो आदेश है
वह भी बृहस्पति थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि धर्मराज हैं शनिदेव। तो शनिदेव का ध्यान रख के चलना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मैंने सभी बातें आपको डिटेल में बताई हैं। के बारे में मैं यह कहूँगा कि डरने घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। डरना घबराना सिर्फ उनको है जिनकी कर्मों में शुद्धि नहीं है। जिनके कर्मों में शुद्धि नहीं है, वाणी में मधुरता नहीं है, थोड़े दिनों में आपको उनके कमेंट नीचे दिखेंगे, तो व्यक्ति का पता लग जाता है वो किस स्तर पर है। तो आप में अगर संयम है, समझदारी है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझकर मेष राशि वाले, है ना, अपने जीवन को इस समय में प्लान करके सुख पा सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रख के लाभ की वृद्धि होगी। ये राहु का काम है, लाभ स्थान में आना इस चीज़ का संकेत होता है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन आप उस पैसे को संभालिए मन, बुद्धि और मस्तिष्क और विवेक का इस्तेमाल करके, ताकि राहु केतु का यह गोचर आपके लिए शुभकारी बन जाए। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।